भारतीय राजनीति इन दिनों एक अजीब ही मोड़ पर खड़ी है, जहां विपक्षी नेताओं को धमकाना, गालियां देना और हिंसा की बात करना आम होता जा रहा है। एक तरफ देश में जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड में युवा बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर हैं, क्योंकि युवाओं के पास बीजेपी की सरकार में ना तो रोजगार है और ना ही पेपर ठीक से हो पा रहे हैं। सोनम वांगचुक को अधिकार की बात करने के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी को बीजेपी वाले गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। ताजा मामला भाजपा प्रवक्ता और पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव का है, जिन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया वो न सिर्फ शर्मनाक है, घटिया है, बल्कि सीधे सीधे हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। क्या ये कोई सामान्य सी बात है? ये साफ साफ हिंसा की धमकी है और एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और देश के वरिष्ठ नेता के खिलाफ जानलेवा मंशा जाहिर करना है। इससे पहले सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर यह दावा किया था कि राहुल गांधी ने पिछले 9 महीनों में 6 बार सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दिए बगैर विदेश यात्रा की। इस तरह के चूक से उनकी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है, उनकी जान को खतरा हो सकता है और इस गोपनीय चिट्ठी को लीक भी कर दिया गया था। सबको बताया गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है और अब बीजेपी के नेता खुलेआम राहुल गांधी को गोली मारने की बात कर रहा है। सोचिए, अगर कोई आम नागरिक या विपक्षी नेता इस तरह का बयान देता तो क्या अब तक एफआईआर उस पर नहीं होती? क्या उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता? लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जिस व्यक्ति ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया वो खुलेआम घूम रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या इस नेता को खुली छूट दे दी गई है कि वो राहुल गांधी जैसे नेता पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे? और अगर वो इतनी आसानी से ऐसी धमकी टीवी पर दे सकता है तो सोचिए निजी तौर पर क्या कर सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। और ऐसे लोगों का यूं बिना किसी कार्रवाई के बाहर घूमना बाकी सवाल तो खड़े करता है। ऐसे लोगों को पार्टी में बनाए रखना और उन पर कोई सख्त कदम ना उठाना सिर्फ एक नेता की गलती नहीं है, बल्कि पूरे संगठन की मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। ये बयान सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा पर हमला था। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज भी ऐसे बयान देने वालों को संरक्षण मिल रहा है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वह न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं बल्कि संसद के भीतर और बाहर सबूतों के साथ ये दावा कर रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम से लेकर चुनावी प्रक्रिया तक में गड़बड़ियां हुई हैं। राहुल गांधी ने बिहार से वोटाधिकार यात्रा शुरू की थी, जिससे साफ है कि वो इस मुद्दे पर बहुत गंभीर हैं और देश भर में जन जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ फौरन कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिली भगत माना जाएगा। वेणुगोपाल ने अमित शाह को पत्र में लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेताओं को असुरक्षित बनाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। एक तरफ देश में बीजेपी के खिलाफ युवाओं का आक्रोश है, युवा सड़कों पर हैं क्योंकि बेरोजगारी है, अधिकार नहीं है। लद्दाख में जो हिंसा हुई उसके लिए क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या उन लोगों को नजरअंदाज किया गया, फिर गोलियां चलाई गई, 4 लोगों की मौत हो गई? इसी को लेकर टीवी पर बहस चल रही थी और इस डिबेट के दौरान ही बीजेपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस नेता पर कोई कार्रवाई अभी नहीं की। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि भाजपा इस बयान से सहमत है या फिर ये कि उन्हें ऐसे बयान से कोई परहेज नहीं? अगर कोई आम नागरिक या विपक्षी नेता इस तरह की बात करता है तो क्या अब तक उस पर यूएपीए या देशद्रोह के तहत मामला दर्ज नहीं हो चुका होता? लेकिन जब भाजपा से जुड़ा कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तब कानून क्यों हो जाता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस मुद्दे पर आगे आकर नहीं कहना चाहिए कि भाजपा हिंसा का समर्थन नहीं करती? क्या एक सस्पेंशन,
एक माफीनामा इतना मुश्किल हो गया। और जिस तरह से मामला सामने आया है उसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो को साझा किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे गोडसे ने हिंसा का सहारा लिया, उसने गांधी जी को गोली मार दी, आज फिर से वही राइट विंग के लोग राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती में गोली मार दी जाएगी, कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे पहले सीआरपीएफ ने अनेक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी को लीक किया गया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसे षड्यंत्र की बू आ रही है। ये षड्यंत्र वो लोग रच रहे हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार से विचार को परास्त करने के हथियार नहीं है। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हैं। लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, ये आपसे पच नहीं रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। और इसी के साथ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का भी एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि मैं काफी पहले से कह रहा हूं, राहुल गांधी के ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है। क्या वाकई राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी वाले साजिश रच रहे हैं, जो अब सामने भी आ गई खुद बीजेपी के नेता के मुंह से? क्योंकि जिस तरह से खुद बीजेपी के नेता ने बोला है, गोली मारने की बात कही है, उससे तो यही लगता है कि साजिश शायद रची जा रही हो, और जिसकी जो अब असलियत है वो सामने भी आ गई है। बीजेपी के नेता ने खुद बोल दिया है। इससे पहले सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर यह दावा किया था कि राहुल गांधी ने पिछले 9 महीनों में 6 बार बिना सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी विदेश यात्रा की। इन यात्राओं में इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया शामिल है। साथ ही राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से भी ये पत्र भेजा गया, जिसमें साफ कहा गया कि इस तरह की चूक से उनके Z+ श्रेणी की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर मामला इतना संवेदनशील था तो इसे मीडिया में लीक क्यों किया गया? सीआरपीएफ की चिट्ठी को राहुल गांधी इन दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे समय में अचानक सीआरपीएफ का यह पत्र सामने आना, जिसमें उनकी विदेश यात्राओं को लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया गया है, क्या यह महज कोइंसिडेंस था या फिर ये राहुल गांधी की छवि खराब करने और उन्हें लापरवाह साबित करने की सोची समझी रणनीति हो सकती थी? और अब बीजेपी के नेता गोली मारने की धमकी भी दे रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा भी लिखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या से लेकर इंदिरा गांधी जी की हत्या तक के पीछे बीजेपी आरएसएस की नफरत की राजनीति है। अब ये नफरत की विचारधारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पीछे लग गई। मोदी, नड्डा, शाह राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं जहां विपक्षी नेताओं को गोली मारने की धमकी दी जा रही है? और इसी को लेकर पत्रकार कृष्णकांत भी लिखते हैं कि बीजेपी नेता ने लाइव डिबेट में राहुल गांधी को गोली मारने की बात की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब ये भाजपा का आधिकारिक स्टैंड है। क्या नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष को उनकी पार्टी के लोग खुलेआम गोली मारने की बात करें? अगर नहीं तो उस 2 कौड़ी के प्रवक्ता को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस नेता पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी? क्या उसे पार्टी से निलंबित किया जाएगा या सिर्फ एक दिखावटी माफी से बात खत्म कर दी जाएगी? और क्या कानून अपना काम करेगा या ये मामला भी दबा दिया जाएगा? जब कोई टीवी पर खुलेआम कहता है कि सीने में गोली मार दी जाएगी, तो ये सीधा सीधा हिंसा को भड़काना नहीं है। अगर कल कोई से बयान से हिंसा भड़कती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे बयानों की आग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, ये समाज में जहर घोलते हैं, नफरत फैलाते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।